रेखा और राहुल की एक धीमी, नर्म, सच्ची मोहब्बत की कहानी। रेखा और राहुल की मुलाकात एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस में हुई थी, जयपुर के एक खूबसूरत रिसॉर्ट में, जहां शामें गुलाबी थीं और हवाओं में मीठी सी ठंडक थी। रेखा लाल साड़ी में लिपटी, बदन से साड़ी ऐसे लिपटी हुए थी जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से लिपटने को बेकरार हो। लाल रंग की साड़ी रेखा के बदन को और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। रेखा का कोमल, दूध सा सफेद बदन और भी ज्यादा निखर रहा था। लेकिन राहुल भी कुछ कम नहीं था। राहुल का काला सूट उसे और भी सुंदर बना रहा था। राहुल किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लगता था। उसकी भूरी आंख और गोल चेहरा, चौड़ा सीना, 6 फीट लंबा, पर राहुल की आंखों में कुछ बेचैनियां भी थीं, जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद सभी स्टाफ खुले मैदान में ठंडी हवा के मजे लेने चले गए। रेखा अकेले बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी राहुल की नजर रेखा पे गई। एक पल के लिए राहुल की नजर रेखा के गुलाबी होठ पर जाकर रुक गई। राहुल में अपने आप को संभाल लिया। राहुल रेखा के पास गया, बोला, क्या तुम हमेशा इतनी चुप चुप रहती हो? रेखा किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वो ज्यादातर चुप ही रहती थी। रेखा ने राहुल की बात सुन कर मुस्कुरा गई। ये उन दोनों की पहली बात थी। दोनों के बीच शब्दों से ज्यादा खामोशियों को जोड़ गई। वो दोनों दिल्ली में अलग अलग ब्रांच में थे, लेकिन अब चैट्स, कॉल्स और ऑफिस मीटिंग उनके लिए एक बहाना बन चुकी थी। रेखा की आवाज में नरमी थी, जो राहुल की सख्त दिनचर्या को पिघलाती थी। राहुल की मौजूदगी में एक गहराई थी, जिसमें रेखा की अनकही थकान आराम पा जाती। एक दिन राहुल ने पूछा, अगर एक शाम सिर्फ तुम्हारे नाम हो तो कैसा लगेगा? रेखा ने कहा, तुम साथ हो तो हर शाम वैसी ही लगेगी। रेखा को अब धीरे धीरे राहुल से प्यार होने लगा था। शिमला का एक ऑफिस ट्रिप, बर्फ और उनीदी सी रात। सब कर्मचारी अपने कमरों में थे, लेकिन राहुल और रेखा लाउंज में बैठे थे, एक कंबल में। राहुल ने रेखा की ओर देखा। उसकी आंखों में बर्फ पिघलती सी लगी। ठंड लग रही है? रेखा, तुम पास हो तो? नहीं। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब आए, कोई घबराहट नहीं। राहुल ने धीरे से रेखा के गाल को छुआ, जैसे कोई पुरानी कविता फिर से जीवित हो गई हो। रेखा धीरे धीरे अपने आप को राहुल के हवाले कर रही थी। उन दोनों के बीच कोई हड़बड़ी नहीं थी। उस रात दो लोग एक दूसरे की धड़कनों को ऐसे महसूस कर रहे थे, जैसे उम्र भर की प्यास अब बारिश बन गई हो। राहुल ने धीरे से रेखा का माथा चूमा। ऐसा लग रहा था कि राहुल रेखा को ये एहसास दिलाना चाहता है कि वो सिर्फ जिस्म का भूखा नहीं है, वो उसे बेइंतहा प्यार करता है। उस रात दोनों के बीच वो अब हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है। अगली सुबह रेखा खिड़की के पास खड़ी थी। धूप उसके चेहरे
पर हल्की सी चूम रही थी। सुबह की वो ठंडी हवा उसके गालों को छूकर गुजर रही थी। राहुल पीछे से आया और बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। हर दिन तुम्हारा नाम लेकर जागेगा। रेखा और राहुल का रिश्ता, नाम, वो छोटे पलों की बड़ी कहानी थी। नर्म आवाजों में कहा गया, मैं हूं ना। हल्के छूने में छिपा, मैं समझता हूं। और एक नजर में बसा, तू मेरी है। प्यार वो नहीं जो दिखे, प्यार वो है जो महसूस हो।